हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नोटों का हिसाब करने वाले हैं एकदम बेसिक से। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नोटों का हिसाब कैसे करते हैं। अगर देखिए किसी ने आपको 50 रुपये के 15 नोट दे दिए और बोला ये कितने रुपये हैं, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए, जितने नोट होते हैं और नोटों की संख्या जितनी होती है, हमें क्या करना होता है, उसकी उससे गुणा करनी होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि कितने रुपए हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी ने आपको 50 रुपये के 15 नोट दे दिए और बोला कितने नोट हैं, तो आप कैसे पता करेंगे। आप यहाँ पर 50 रुपये के नोट की 50 रुपये के नोट हैं और नोट की संख्या कितनी है, 15 है, तो 50 की गुणा क्या कर देंगे, 50 की गुणा आप यहाँ पर 15 से कर देंगे। तो जब 50 की गुणा 15 से करेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 15 पंजे कितने होते हैं, 75 और 0 की 0। तो यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास 750 रुपये। अगर देखिए किसी ने आपको 50 रुपये के 15 नोट दिए तो कितने रुपए होंगे, वो होंगे 750 रुपये। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर आपको 100 रुपये के नोट दिए किसी ने, यानी कि 100 रुपये दिए और 100 रुपये के कितने नोट दिए, 25 नोट दे दिए, और आपको बताना है कि ये कितने नोट कितने रुपए हैं, तो ये आप कैसे पता करेंगे। आप यहाँ पर 100 की गुणा क्या कर देंगे, 25 के साथ कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएंगे हमारे 2500 रुपये। कितने रुपए हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 2500 रुपये। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर किसी ने आपको 200 रुपये दिए, ठीक है, 200 रुपये के 50 नोट दे दिए और बोला कितने रुपए हैं ये, तो आप कैसे बताएंगे। आप यहाँ पर 200 रुपये के कितने नोट है, 50 नोट, तो 200 रुपये की आपके यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आप 50 के साथ गुणा कर देंगे। तो जैसे आप 200 रुपये की 50 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा 2 पंजे 10 और कितनी 0 3, यानी कि देखिए ये आ जाएगा 10,000 रुपये। यानी कि अगर किसी ने आपको 200 रुपये के 50 नोट दे दिए तो यानी कि कितने रुपए हुए, वो हुए 10,000 रुपये। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार किसी ने आपको 500 रुपये के 100 नोट दे दिए और बोला कितने रुपए हैं ये, तो आप कैसे पता करेंगे। आप यहाँ पर 500 की गुणा किसके साथ कर देंगे, आप यहाँ पर 500 की गुणा कर देंगे 100 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो 500 गुणा जब हम 100 के साथ कर देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 50,000 रुपये के बराबर। कितने रुपए के बराबर, तो 50,000 रुपये के बराबर आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको जैसे 50 रुपये के नोट दिए किसी ने और बोला ये 15 नोट है, तो ये कितने रुपए हुए, तो आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत आप इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे। इसी प्रकार अगर किसी ने आपको 100 रुपये के 25 नोट दे दिए तो आप 100 की गुणा 25 के साथ कर देंगे। इसी प्रकार अगर 200 रुपये के 50 नोट किसी ने दे दिए तो आप इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने रुपए हैं। इसी प्रकार देखिए, 500 रुपये के 100 नोट किसी ने दे दिए तो कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 50,000 रुपये, यानी कि ये 50,000 रुपये। और देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे, अब मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे कि ये 20,000 रुपये हैं, कि 20,000 रुपये हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 20,000 रुपये हैं, तो 20,000 रुपये में 50 रुपये के कितने नोट होंगे, तो 20,000 में 50 रुपये के कितने नोट होंगे, 50 रुपये के कितने नोट होंगे। तो देखिए, ये आप कैसे पता करेंगे। यहाँ पर हमें क्या 20,000 रुपये के 20,000 रुपये के कितने नोट दिए गए हैं, 20,000 रुपये के 50 रुपये के कितने नोट होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर 20,000 की क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 50 रुपये से, तो कितनी बार में जाएगा, 0 से 0, 5 चौक 20, 0 0, यानी कि आ जाएंगे 400 नोट। यानी कि अगर कोई आपको 50 रुपये के 400 नोट देता है तो कितने रुपए होंगे, वो होंगे 20,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर कोई आपको 1,00,000 रुपये, 1,00,000 में कितनी जीरो होती है, 1,00,000 में होती है 5 जीरो। अगर आपको कोई 1,00,000 रुपये के 200 रुपये के नोट दे, 200 रुपये दे और पूछे कितने नोट है, तो आप कैसे बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।